हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि परवलयन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की परवलय है जिस जो कि इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की एक कोटि Pn है। अक्ष के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो NP को समद्विभाजित करती है तथा वक्र को Q पर मिलती है। ये मिलती है, ठीक है। अ, और NQ शीर्ष पर, ये शीर्ष यहाँ पे आएगा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा को टी पर इस प्रकार मिलती है कि ए टी इक्वल टू में के एन पी है। तो के की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। हमने कहा कि ये एक्स, ये वाई एक्सिस है। एक सेकेंड, हमने कहा कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम एक परवलय ड्रॉ कर लेते हैं कि कुछ इस तरीके से परवलय हमने बना ली, एक रफ डायग्राम में, समझिए आप। अब हमें बोला गया कि Pn एक कोटि है, Pn एक कोटि मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, ठीक है। तो यदि हम ये बनाए तो हम बोलेंगे कि Pn ये है P, ओके। ये क्या है Pn, तो इसे हमने P नाम दे दिया, ये N नाम हो गया। अब हमें बोला है कि अक्ष के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाती है जो NP को समद्विभाजित करती है। तो ऐसी रेखा खींच लेते हैं जो NP को समद्विभाजित करती है, ओके। अब और हमें बोला गया है कि Q पर मिलती है और एक रेखा खींची जाती है जो एनपी को समद्विभाजित करती है तथा वक्र क्यू पर मिलती है, ठीक है। वक्र क्यू पर मिलती है, हमने बता दिया ये। एन क्यू, एन क्यू शीर्ष पर स्पर्श रेखा, एन क्यू शीर्ष पर स्पर्श रेखा को टी पर इस प्रकार मिलती है, ठीक है। एन क्यू स्पर्श रेखा पर देख लेते हैं, ये हम बनाते हैं कि एनपी को समद्विभाजित करती है, बिल्कुल। और एन क्यू जो है, ये हमने बना लिया कि एन क्यू जो है, हमें बोला एन क्यू शीर्ष पर स्पर्श रेखा को टी पर इस प्रकार मिलती है, ठीक है। टी पर इस प्रकार मिलती है कि ए टी इक्वल टू क्या होता है, के एन पी हो जाता है, ठीक है। ए टी इक्वल टू क्या होता है, के एन पी मिल जाता है। अब ये स्पर्श रेखा कौन सी है, ये वाली है स्पर्श रेखा। अरे स्पर्श रेखा ये वाली होगी ना, ये वाला एक्सेस वाई एक्सेस होगा। अब वाई एक्सेस यदि स्पर्श रेखा है तो इसको किस पे मिलती है ये, यदि हम इसे आगे बढ़ाएं तो टी पर मिलेगी एन क्यू को, और स्पर्श रेखा को टी पर मिलती है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया जाए तो ये टी पर मिलती है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बनाए हम, एक लार्ज लाइन बनाए तो हम बोलेंगे कि ये है जो इसको टी पर मिलती है, ओके। ये टी पर मिलती है, ये हाँ। अब हम जो डायग्राम है हमें मिल चुका है। अब हमें एक चीज पता है कि यदि पी एक्सेस पर है तो ये हो जाता है ए टी स्क्वायर 280, कॉमा 280 हो जाता है। अब हमें पता है ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब कोई भी पॉइंट हमारा एक्स ही होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, 80 का स्क्वायर। और एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है तो ये वाई जीरो होगा, ओके। अब यदि हम देखें कि ये 80 स्क्वायर है, ये जीरो है, हमें बोला गया है कि ये समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है मतलब ये तो 80 स्क्वायर ही हो जाएगा, और समद्विभाजित इसको निकालोगे तो 280 प्लस जीरो अपॉन में 2 मतलब 80 आ जाएगा, ठीक है। अब ये समद्विभाजित करती है, इतना पता लग गया हमें। अब हमें बोला गया है कि एनपी को समद्विभाजित तथा वक्र को क्यू पर मिलती है। अब वक्र को कहाँ पे मिल रही है, क्यू पर मिल रही है, ठीक है। वक्र को यदि क्यू पर मिल रही है तो हम बोलेंगे इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो y सेम रहेगा मतलब y 80 हो जाएगा, और x हमें पता नहीं है तो उसको x ही मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि n को शीर्ष पर स्पर्श रेखा को t पर मिलती है 80 इक्वल टू के एन पी। अब t पर मिल रही है और 80 इक्वल टू टी एन पी है। 80 ए क्या है, यदि हम देखें तो जहां ए शीर्ष है, ए क्या है शीर्ष,
ठीक है। इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, 0 0। ए से टी तक की डिस्टेंस उतनी ही है, ए से टी तक की डिस्टेंस उतनी है जितनी के एन की। ठीक है। के मल्टीप्लाई एनपी, एनपी की डिस्टेंस कैसे निकल जाएगी, एन से लेके पी तक की डिस्टेंस निकाल दो आप। तो के की वैल्यू बतानी पड़ेगी हमें। अब हम देखें कि ए टी कितना होगा, ए से टी तक की वैल्यू कितनी होगी हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो अब इसके लिए ना हम क्या करते हैं, यदि हम देखें हमें सबसे फर्स्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है ताकि हमें आंसर मिल जाए, तो आप देख रहे हो यदि आप एटी निकालना चाहते हो तो एटी निकालने के लिए आपके टी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तभी आप एटी निकाल सकते हो। टी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकले, तो टी के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम ये तो फिक्स कर देंगे कि एक्स हमारा 0 हो जाएगा, वाई बस निकालना है, वाई कैसे आए। तो हम एक काम करते हैं कि इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसकी इक्वेशन, टी एन की इक्वेशन। ठीक है। अब टी एन की इक्वेशन कैसे निकालें हम, तो इसके लिए टी एन की इक्वेशन के लिए हमें पता है, क्यू पता है, एक्स एटी है और ये एटी स्क्वायर 0। ठीक है। तो आप एक काम कर लो, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्यू तो पता है कि क्यू कितना है। ठीक, क्यू पता है तो उसके लिए क्यू हमें पता है, एन भी पता है, एटी स्क्वायर 0 है। अब हम यदि स्लोप निकालें इसकी, स्लोप कितनी आ जाएगी, यह जाएगा 0 माइनस एटी और एटी स्क्वायर माइनस में। अब हमें ना एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, अब एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये मुझे बताओ क्यू पॉइंट कहाँ पर है। क्यू पॉइंट है आपके ग्राफ पर, मतलब परवलय पर। परवलय की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax। ठीक है। तो आपको वाई की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, एटी स्क्वायर। ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, एटी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एक्स। एक्स कितना है, एक्स की ही वैल्यू हमें निकालनी। तो ये हो जाएगा अपना ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर इक्वल टू में 4 ए मल्टीप्लाई एक्स। 4 ए को नीचे ले आते हैं तो ए, एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए टी का स्क्वायर अपॉन में 4। ये एक्स की वैल्यू आ गई है, तो एक्स की वैल्यू हम इतनी कंसिडर करके चलते हैं। तो अब यदि हम इतनी वैल्यू कंसिडर करके चले तो हम इसे बोल सकते हैं कि एक्स आ गया है हमारा एटी स्क्वायर बाय 4 और ये है एटी। ठीक है। अब क्यों ना हम एन क्यू की इक्वेशन निकालें, इक्वेशन ऑफ एन क्यू। ठीक है। अब एन क्यू की इक्वेशन यदि हम निकालें तो हम बोलेंगे कि y माइनस, एक पॉइंट हम देख लेते हैं, y माइनस 0 कर लेते हैं, ये पॉइंट को हमने x1 y1 मान लिया, तो 0 इक्वल टू में स्लोप, स्लोप कितनी है, स्लोप कितनी आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी y2 माइनस y। ये तो x1 y1 मान लिया, तो y2, y2 मतलब 80 माइनस का 0 अपॉन में 80 स्क्वायर बाय 4 माइनस में 80 स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है, 80 का स्क्वायर। ठीक है। अब यदि हम यहाँ से, अब हमें यहाँ से क्या निकलेगा, तो आप देखते जाइए, आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिलती जाएगी। 80 स्क्वायर है, 80 स्क्वायर माइनस का 480 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर में से माइनस का 480 जाएगा तो माइनस का 380 का स्क्वायर बचेगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। 80 मल्टीप्लाई 4, फिर 80 स्क्वायर माइनस का 80, तो 80 स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का 480 स्क्वायर, तो माइनस का 380 स्क्वायर बचेगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो y इक्वल टू आ गया है 4, ए से ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, एक, तो 4 बचेगा माइनस का और नीचे बचेगा माइनस का बी, सॉरी, वो तो प्लस का ही रहेगा ना, एक वैल्यू बस कर दी हमने, -4/8। और ये x माइनस एटी का स्क्वायर अभी भी है, ये x माइनस एटी का स्क्वायर अभी भी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन के लिए आगे हम देखते हैं क्या करें। तो हमें पता है ये इक्वेशन क्या टी एन की भी निकली होगी क्योंकि उसी को हमने आगे सॉल्व किया है। ठीक। तो अब हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0। तो x की वैल्यू 0 ले ली आपने, क्योंकि t पॉइंट निकालना है ना, t का पॉइंट कब निकलेगा, जब इक्वेशन पे आप 0 रख दोगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y इक्वल टू आ जाएगा -4 अपॉन में 3t।
और ये 0 तो माइनस ए टी का स्क्वायर। टी से एक टी कैंसिल हो गया है, तो y की वैल्यू आ गई है माइनस माइनस प्लस 4a/3। ये टी हो गया है 4a/t। ओके। अब हम क्या करते हैं, हमें y की वैल्यू मिल गई है यहाँ पर, तो यहाँ कितना जाएगा 4a/t। अब अपॉन में 3 यदि आ गया है तो माइनस का 380, हाँ, अपॉन में 3 आ गया है, तो अब हम क्या करते हैं 80 निकाल लेते हैं। 80 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 80 इक्वल टू होगा y2 माइनस y1। ये तो जीरो जीरो होंगे, ठीक है। तो जीरो माइनस जीरो तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही हो जाएगा, माइनस प्लस, और 480 माइनस जीरो मतलब 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 480 y3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 80 इक्वल टू हो जाएगा 480/3, स्क्वायर हटा देंगे तो इतना ही आ जाएगा। मतलब आप ना भी निकालते ना तो ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाता है इसकी डिस्टेंस को, ठीक। तो 80 इक्वल टू हो गया 480/3। अब 480/3 हमें y की वैल्यू मिल गई। यदि अब हम यहाँ देखें तो 80 की वैल्यू 480/3 आ गई है, और 80 इक्वल टू में कितना है, 80 इक्वल टू में के एन पी के इक्वल है। अब एन पी की वैल्यू क्या है, एन पी की वैल्यू भी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मतलब 280 के बने, 280 हो जाएगा। तो 280, ठीक है, और ये 480/3, के की वैल्यू निकालनी है, तो ए से ए कैंसिल, टू से टू टाइम कैंसिल, और टी से टी भी कैंसिल। तो के की वैल्यू कितनी आ गई है, 2y3, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2/3। थैंक यू।